गरीब बेचारा स्प्रिट में ही दारू को गुड़ मिलाकर जहरीली शराब पीता है। शराब जब बिहार में बनता नहीं है तो दूसरे प्रदेश से आता कैसे है भाई? हम लोग नशाबंदी पर भी हैं कि नशाबंदी होना चाहिए, क्योंकि जब से नीतीश बाबू शराब बंद किए हैं तो हम लोग के एरिया में ES BS ये सब प्रचलन नहीं था। और कुर्थौल में खुले तौर पर शराब बिकती नहीं है, होम डिलीवरी चलता है, पूरे पटना में चलता है, कुर्थौल में भी चल रहा है। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। अभी हम कुर्थौल में हैं और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजू सिंह है। आज इनके द्वारा सम्राट चौधरी और नितिन नवीन के सौजन्य से सहयोग से आज कंबल वितरण का आयोजन किया गया है और आगे क्या कुछ इस तरह के कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे क्योंकि ठंड आ चुकी है। तो सबसे पहले हम जुड़ते हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजू सिंह से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कंबल वितरण किया गया और आपने सम्राट चौधरी नितिन नवीन को बुलाया, क्या उनका भी सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में? सहयोग है ही, बिना उनके सहयोग के तो हम लोग इतना बड़ा फंक्शन कर ही नहीं सकते। तो उनके आने से हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा है जी। और ये हमारे ग्रामीण गरीब जनता की आवाज़ थी जो हम लोग यह काम आज किए हैं। आज कितने लोगों के बीच आपने कंबल वितरण किया और कहाँ कहाँ आगे करना है कंबल वितरण का कार्यक्रम? अभी तो हम लोग 1-1.5 कंबल बांट चुके हैं, अभी बंट भी रहा है और जितने लोग हैं सबको हम लोग कंबल देंगे, कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ कुर्थौल के लोगों के लिए है या फिर आगे भी और पट्टा में कहीं? हम लोग पूरे कुर्थौल पंचायत के लोगों के लिए किए हैं, अब भविष्य में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी काम करेंगे। हम लोग हमेशा सामाजिक काम में आगे बढ़ चढ़ कर किए हैं। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता कुर्थौल के लिए खासकर क्या क्या काम कर रहे हैं और आगे क्या काम करेंगे? हम लोग नशाबंदी पर भी हैं कि नशाबंदी होना चाहिए। नशाबंदी में मतलब कि सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब से नीतीश बाबू शराब बंद किए हैं तो हम लोग के एरिया में ES BS ये सब प्रचलन नहीं था। उसके बाद मतलब अच्छे लड़के जो है ES और BS के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। अभी कितने चले भी गए इस दुनिया से। सुनने में आता है कि कुर्थौल में मतलब कि खुलेआम शराब की बिक्री होती है और बहुत सारे युवा जो है इसके शिकार हो गए। तो उसके रोकने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम और क्या कदम उठाने चाहिए आप लोग के द्वारा? हम लोग तो हमेशा इस पर आवाज़ उठाए हैं और कुर्थौल में खुले तौर पर शराब बिकती नहीं है, होम डिलीवरी चलता है, पूरे पटना में चलता है, कुर्थौल में भी चल रहा है। मतलब कि ऐसा सुनने में आया, कई खबरों में देखा गया है कि मतलब कि बनाने की भट्टी है शराब बनती है। ऐसा कुर्थौल में नहीं है जो भट्टी खुलेआम चल रहा हो जी। अगर कुछ है भी तो अंदर तहखाने में चल रहा है जी। हम लोग के नज़र में तो ऐसा है नहीं। तो मतलब कि अगर रोज़गार की बात की जाए तो कुर्थौल के लोगों के लिए आप एक सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह के रोज़गार का सृजन करेंगे आगे चल के या अभी? हम लोग प्रयास में हैं। प्रयास में हैं। और जो अभी कंबल वितरण हो रहा है तो कितने लोग को कंबल वितरण किया गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो देखने में लग रहा था कम से कम 1000-2000 लोग हैं। तो आगे भी और अभी 1500 कंबल करीब हम लोग बांट चुके हैं और अभी बंट भी रहा है और जब तक ये कार्यक्रम पब्लिक ख़त्म नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा, तब तक चलेगा। एक और बात पूछना चाहूँगी कि सर आप आगे बीजेपी में कार्यकर्ता है तो आगे राजनीति में सक्रिय होना है या फिर सामाजिक काम ही करना है? दोनों काम करना है हमको, सामाजिक काम भी करना है और बीजेपी में आज से नहीं शुरू से हैं और जब तक सांस चलेगी तब तक बीजेपी में रहेंगे। तो कोई पद के लिए चुनाव लड़ना है? लालसा हमें नहीं है, हमें बस गांव सेवा का ये होना चाहिए, हमारे गांव को विकास होना चाहिए और हम लोग को कुछ नहीं है। अगर आगे बीजेपी की सरकार आती है तो कुर्थौल के लोगों खासकर युवाओं के रोजगार के लिए किस तरह का काम करेंगे? महिलाओं के रोजगार के लिए बहुत सा है, मतलब कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, सत्ता जब हम लोग का आएगी तो। सत्ता आएगी। अभी के सत्ता वाले लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो शराबबंदी को लेकर के वो लोग बोल रहे हैं कि सही है और बीजेपी का कहना है कि गलत है? क्योंकि जब शराबबंदी लागू हुई थी तो उस समय बीजेपी की भी सरकार थी। अभी आप चले तो बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप 99% पब्लिक से पूछिए तो शराबबंदी का पब्लिक विरोधी करेगा, क्योंकि जिसके घर में जो 4 रुपया कमा रहा है वो 3 रुपये का आप शराब पी रहा है। जिस समय दारू खुला हुआ था उस समय उसको 20 रुपये में वो शराब मिलता था, कुछ पैसा उसको घर में बचता था, अपना फैमिली वो चलाता था। अब तो उसके पास कुछ है भी नहीं, जो कमा रहा है उस शराब में चल जा रहा है।
गरीब आदमी है, 2 नंबर का शराब पी रहा है, जहरीला शराब मिल रहा है, मर रहा है। कंबल जो वितरण किए तो क्या लगा कि कंबल वितरण करने से ठंड आ रही है, आप कंबल वितरण करें और भी लोगों के बीच में, तो सिर्फ कंबल ही वितरण क्यों, मतलब कि और भी चीज़ें तो हो सकती हैं। हो सकती हैं, लेकिन अभी ठंड में प्रायः मतलब कंबल थोड़ा सा ज़्यादा ना आराम लोगों को देगा, इसलिए हम लोग कंबल वितरण किए हैं और आगे भी भविष्य में हम लोग करेंगे, भविष्य में एकदम करेंगे। सर, अभी नया साल आ रहा है, कुर्थौल के लोगों के लिए और भी लोग हैं, उनको लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुर्थौल की लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल पे। जी। और हम लोग शुरू से एक बंधन में हम लोग पूरे कुर्थौल रहे हैं और मेरी यही तमन्ना है और यही चीज़ है कि हम लोग एकता में बंध के रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजू सिंह हैं, जो आज गरीब, असहाय, लाचार लोगों के बीच पे कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। इन्होंने कहा कि आगे भी हम ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे, हमारा जितना सामर्थ्य है उससे ज़्यादा करेंगे। हमारे हाथ यहाँ से कोई भी जो व्यक्ति है वो खाली हाथ नहीं जाएगा, जितने लोग आएंगे उनको कंबल का वितरण किया जाएगा। युवाओं के रोज़गार के लिए भी काम करेंगे। आगे अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो उनके लिए, उनके साथ मिल कर के अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहिए और देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव।